जय श्री कृष्णा दोस्तों। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो बहुत समझदार और धैर्यवान था। एक जंगल था। उस जंगल के किनारे एक गांव था, बहुत बड़ा। उस बड़े गांव में हर तरह के लोग रहते थे। उसी गांव में एक भिखारी भी रहता था। उसका काम था सुबह अपने परिवार के साथ निकल जाना और आसपास के गांवों और शहरों में जाकर अपने परिवार के साथ अलग अलग जगहों पर जाकर भीख मांगना। भीख मांगने के लिए कभी कभी वह ढोलक बजाकर गाने भी गाता था। गाना सुनाने के बाद वो लोगों से पैसे मांगता। भीख में जो कुछ भी लोग उसे पैसे दे देते, उससे वह अपने परिवार के लिए अनाज खरीदता था और अपने परिवार का पेट भरता था। उसके परिवार में वह, उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे थे, एक बड़ा बेटा और एक छोटी लड़की। शहर शहर जाकर जब वह अपना गाना सुनाता तो उसकी पत्नी ढोल बजाती और छोटी लड़की मजीरा पर थाप देती और थोड़ा नाचती भी रहती। छोटा लड़का श्याम भी लड़की के साथ नाचता और करतब दिखाता जाता। कभी कभी भिखारी जमूरे वाला भी बन जाता। वह अपने लड़के को जमूरा भी बना देता और जमीन पर मोटी चादर डालने के बाद श्याम को जमूरा बनाकर उस पर लिटा देता। फिर उससे पूछता, बोल जमूरे, जो पूछेगा बताएगा? हाँ बताऊंगा, सही से बताएगा? सही सही बताऊंगा। तो बता, उस सामने वाले आदमी ने किस रंग के कपड़े पहने हैं? जो सामने टोपी वाला आदमी खड़ा है उसने नीले रंग की शर्ट पहनी है और काले रंग की पैंट पहनी है, और उसके बगल में जो आदमी खड़ा है उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी है और काले रंग की पैंट पहनी है। वाह वाह, शाबाश जमूरे, तुझे तो सब पता है। अब आगे भी जो पूछेगा वो बताएगा? हाँ बताऊंगा। तो बता, जिस आदमी ने सफेद शर्ट पहनी है उसकी जेब में क्या है? उसकी जेब में 2 और 5 रुपए के सिक्के हैं। फिर जमूरे वाला बना भिखारी उस आदमी से पूछता कि क्या जमूरे ने सही बताया है? तब आदमी अपनी जेब देखकर बताता कि हाँ, जमूरे ने सही बताया है। फिर जमूरे वाला अपने बेटे को शाबाशी देता, शाबाश जमूरे, तुझे तो सब पता है। और ज्यादातर लोगों की जेबों में सिक्के ही होते हैं। तो अंदाजे से जमूरे की कही हुई बात सही निकल जाती और लोग समझते कि जमूरे को सब पता है, इसलिए वह सही सही बता पाया। इस तरह से भिखारी अपने परिवार का खर्चा चला रहा था। किसी किसी दिन उसे अच्छे पैसे मिल जाते, किसी दिन उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते। इस तरह से उस दिन फाका भी करना पड़ जाता था। तब वह भगवान जी से प्रार्थना करता कि उसकी गरीबी दूर हो जाए। एक दिन की बात है कि भिखारी अपने परिवार के साथ अपने काम पर घर से निकल रहा था। तभी एक साधु आता है। वह बहुत भूखा था, इसलिए उसने उन लोगों से खाने को कुछ मांगा, जिस पर श्याम ने तुरंत अपनी रोटियां निकालकर साधु बाबा को दे दी। रोटियां खाने के बाद साधु की भूख मिट गई और उन्होंने छोटे बच्चे का त्याग देखकर उसे बहुत आशीष दिया और उसका नाम पूछा। लड़के ने अपना नाम श्याम बताया। साधु बाबा ने कहा, देखो श्याम, मेरे लिए यह रस्सी बेकार है, पर तुम्हारे लिए यह बहुत काम की रस्सी हो सकती है। इसको तुम जितना चाहो उतनी दूर पर उछाल सकते हो और यह तुम्हारी आज्ञा मानेगी। जब तुम इसे अपने तमाशे में प्रयोग करोगे तब सब लोग बहुत आश्चर्य करेंगे और तुम्हें बहुत पैसे मिल जाए करेंगे। श्याम ने पूरे परिवार के साथ साधु बाबा को प्रणाम किया। उसके बाद साधु बाबा थोड़ा पानी पीकर अपने रास्ते चले गए और भिखारी भी अपने परिवार के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। आज जब जमूरे वाले ने शहर में लोगों को ढिंडोरा पीटा, पीट पीट कर बुलाया ढिंडोरा, तो दूसरे दिनों से ज्यादा लोग ढोलक की आवाज सुनकर उसके पास जल्दी जल्दी जमा हो गए और तमाशा देखने के लिए बैठ गए।
जमूरे वाले ने ढोलक बजा बजा कर मुनादी कर दिया कि आज वह और दोनों से अलग बढ़िया जादू दिखाएगा। और ऐसा कहते ही उसकी पत्नी ने ढोलक बजानी शुरू कर दी। लड़की ने मजीरा बजाना शुरू किया। जमूरे वाले ने ढोल बजाकर रस्सी को आज्ञा दिया कि रस्सी 5 फीट ऊपर जाकर खड़ी हो जा। रस्सी तो जमीन पर गोल गोल लिपटी पड़ी थी। धीरे धीरे ऊपर उठकर 5 फीट जाकर खड़ी हो गई। फिर जमूरे वाले ने रस्सी को 10 फीट तक ऊपर ले जाकर खड़े होने का आदेश दिया। रस्सी अपने आप 10 फीट ऊपर जाकर खड़ी होकर रुक गई। उसके बाद श्याम उस रस्सी पर चढ़कर करतब दिखाने लगा। उसके रस्सी पर चढ़ने से रस्सी ना तो नीचे गिरी ना झुकी। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर सबने उसकी बहुत तारीफ की और ढेर सारे पैसे दिए। इस तरह से अब भिखारी जमूरे वाला बन गया। उसने अब हर शहर गांव में नए नए तरह के करतब दिखाने शुरू कर दिए। वह रस्सी को अलग अलग ऊंचाई पर खड़े होने का आदेश देता और रस्सी उतनी ऊंचाई पर जाकर खड़ी हो जाती। लोग उसकी तारीफ करते और जब रस्सी को आज्ञा देता रस्सी नीचे आ जा तो रस्सी नीचे उतरकर अपने आप गोल गोल लिपटकर उसके झोले में चली जाती। इस तरह से करतब दिखाने से जमूरे वाले को बहुत ज्यादा पैसा मिलने लगा। एक दिन की बात है, जमूरे वाला करतब दिखा रहा था। उसी समय लड़के ने रस्सी को आदेश दिया, जाओ ऊपर आसमान तक चली जाओ। इसके बाद रस्सी ऊपर आसमान की तरफ जाने लगी। रस्सी एक तरफ से ऊपर की ओर बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ नीचे उसका गोला घेरा भी बढ़ता जा रहा था। नीचे से रस्सी बढ़ती जा रही थी अपने आप और आसमान में चढ़ती जाती। फिर एक समय ऐसा आया, रस्सी को देखते देखते लोग इतना ऊपर देखने लगे कि सबकी पगड़ी सर से लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़ी। फिर भी रस्सी ऊपर आसमान तक चढ़ती चली जा रही थी। फिर तो रस्सी का दूसरा सिरा भी दिखाई देना बंद हो गया। लोग बहुत हैरान हुए और जमूरे वाले को रोज से ज्यादा देकर पैसे चले गए। जमूरे वाला भी इतना ही ऊपर तक रस्सी को जाते देखकर हैरान रह गया। रस्सी इससे पहले कभी इतनी ऊपर नहीं गई थी। उसने रस्सी को बहुत बार नीचे आने का आदेश दिया पर रस्सी नीचे आ ही नहीं रही थी। तब जमूरे वाले ने श्याम को आदेश दिया, जाओ देखो रस्सी कहीं किसी पेड़ वेड़ से तो नहीं अटक गई है, उसे उतार कर लाओ। जैसे ही रामलाल ने श्याम को आदेश दिया कि रस्सी पकड़कर ऊपर जाकर देखो कि रस्सी कहाँ अटकी है, उसको छुड़ाकर रस्सी को नीचे लाओ। वैसे ही श्याम रस्सी को पकड़कर ऊपर चलने लगा। वह बेचारा चढ़ता चला जा रहा था, चढ़ता चला जा रहा था, चढ़ता जा रहा था, पर रस्सी कहीं खत्म होती दिख ही नहीं रही थी। वह चढ़ते चढ़ते बहुत थक गया और रस्सी को पकड़कर झूल गया। इससे शायद रस्सी को समझ में आ गया कि श्याम थक गया है। तब रस्सी वहीं पर थोड़ा बढ़ने लगी और कुर्सी की तरह बन गई। श्याम ने कुर्सी बनी रस्सी को देखा तो उस पर बैठ गया। श्याम को कुर्सी पर बिठाए बिठाए रस्सी ऊपर बढ़ने लगी। अंत में यह हुआ कि वह लगभग बादलों के पार पहुंच गई। जैसे ही श्याम रस्सी से उतरा, श्याम की पीठ पर 2 बादलों वाले पंख उग गए और अब वह उड़कर कहीं भी आ जा सकता था। बादलों पर वैसे ही अपने पंखों के सहारे से उड़ सकता था, जैसे कोई चिड़िया उड़कर कहीं भी आ जा सकती है वैसे ही। अंत में यह हुआ कि एकदम ऊपर लगभग बादलों के पार पहुंच गया तो उसने देखा कि रस्सी खत्म हो गई है और बादलों के ऊपर थोड़ी दूर पर 3 बड़े बड़े महल बने खड़े हैं। एक तरफ बर्फ का बना हुआ था, एक महल चमचमाते कांच का बना हुआ था और तीसरा वाला महल आग का बना हुआ था। उस महल के चारों तरफ आग की लपटें निकल रही थी, जिसमें उसकी ईंट गर्म से धधक रही थी और सोने की तरह चमक रही थी। श्याम महल को देखकर रस्सी के बारे में भूल गया और सोचने लगा कि इन तीनों महलों में से पहले किस महल की तरफ जाए। कांच वाला महल उसके ठीक सामने था। बर्फ वाला महल उसके बाएं हाथ की तरफ और दाएं हाथ की तरफ आग वाला महल था। फिर उसने सबसे पहले शीशे वाले महल में जाने की सोची। सबसे पहले वह उड़कर कांच वाले महल के पास गया। चारों तरफ से उड़ उड़ कर देखा, क्योंकि महल कांच का बना था तो उसे अंदर बाहर सब दिखाई दे रहा था।
वहां उसे अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। सारे ही कमरे खाली थे, कांच के कमरे चमक रहे थे और अजब अजब चमक निकल रही थी उसके सभी कमरों में से। उड़ते उड़ते जब वह महल के ऊपर गया तो ऊपर से सिर्फ अंदर के एक कमरे में उसे एक छोटी सी तिजोरी रखी दिखाई दी, पर श्याम को अंदर महल में जाने के लिए कोई दरवाजा ना दिखा। जब शाम को कांच वाले महल में कोई ना दिखा तो वह आग वाले महल की तरफ गया। वहां इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उसकी हिम्मत ही ना हुई कि वह वहां खड़ा भी हो सके। उसे महसूस हुआ कि अगर वह ज्यादा पास जाएगा तो इसके पंख जल जाएंगे, फिर वह बादलों पर उड़ भी नहीं सकेगा। इसलिए वह वहां से उड़कर नीचे आ गया। इसके बाद वह बर्फ वाले महल की तरफ गया। बर्फ वाले महल का विशाल दरवाजा खुला हुआ था, जिसे धकेल कर श्याम अंदर गया। अंदर की सजावट बहुत खूबसूरत थी। सारी ही चीजें बर्फ की बनी हुई थी और उन सभी चीजों से थोड़ी थोड़ी देर के बाद बिजली जैसी चमक निकल रही थी। श्याम इतनी सुंदरता देखकर थोड़ी देर को एकदम हैरान ही खड़ा रह गया। फिर वह आगे बढ़ा। अंदर जाकर उसने देखा कि अंदर एक पलंग पर एक परी बैठी थी। उसके पंख बहुत चमक रहे थे। परी ने हल्के रंग नीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे। हैं, उसके पंख भी हल्के नीले रंग के थे। फिर उसके पंख बहुत बड़े थे और उनके बीच बीच में हल्के इंद्रधनुषी रंग के गोल गोल गोले बने हुए थे। परी के हाथ एक जंजीर से बंधे हुए थे। श्याम ने उसकी जंजीर देखी। वो सोचने लगा कि इसके कैसे हाथ बंधे हुए हैं, क्या हुआ है। परी के सामने एक सोने की सुराही रखी थी। सुराही से भी चमक निकल रही थी। परी बहुत थकी, निढाल और बीमार दिख रही थी। परी ने उसे देखते ही पानी मांगा। परी को बोलता देखकर श्याम डर गया, पर फिर परी को प्यासा देखकर श्याम ने उसे सुराही से पानी निकालकर पानी पिलाया और खुद भी वही पानी पिया। पानी बहुत मीठा था। पानी पीते ही उसकी और परी की सारी थकान मिट गई। पानी पीने के बाद श्याम ने परी के हाथ खोल दिए। पानी पीकर परी की थकान उतर गई। परी श्याम से बहुत प्रसन्न हो गई। तब परी ने उससे श्याम से कहा कि मुझे परी रानी ने किसी काम से कहीं जाने पर भेजा था, तो मैं जरा जल्दी में थी। तभी कहीं से एक साधु आया। वह प्यासा था। उसने मुझसे पानी मांगा, पर मैंने परी रानी के काम के कारण उसे पानी नहीं पिलाया, बल्कि साधु बाबा को कड़वे बड़वे वचन बोलकर भगा दिया। तब वह मुझसे गुस्सा होकर मुझे शाप देकर चले गए कि जब तक तुम धरती से आकर मुझे पानी नहीं पिलाओगी तब तक मैं यहीं इसी महल में बंद रहूंगी, भूखी प्यासी। साधु बाबा के शाप देने से मैं डर गई। मैंने साधु बाबा को परी रानी की आज्ञा और जल्दी का कारण भी बताया और माफी मांगी। तब उन्होंने मुझे तुम्हारा इंतजार करने को बताया। शाप से डरकर मैंने परी रानी को बुलाया कि शायद परी रानी मेरी सहायता कर देंगी और उनको सांप वाली बात बताई, पर रानी ने कहा कि किसी भी प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम होता है और तुमने एक साधु बाबा को पानी पिलाने से मना कर दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं करूंगी। अब तुम्हें उनका शाप पूरा होने का इंतजार करना ही पड़ेगा। मैं 1000 साल से प्यासी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज मेरा शाप खत्म हुआ। बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। शाम को फिर अपनी रस्सी की याद आई। तब उसने कहा, परी जी, मैं तो यहाँ मेरी रस्सी लेने आया था, पर ऊपर आकर मैंने 2 और महल देखे। एक कांच का बना है और तीसरे से आग निकल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह क्या है? फिर रानी परी की जो परी थी उसने शाम को बताया कि वह अपने आप नहीं आया था, बल्कि अपनी रस्सी को खोजते हुए आया था, क्योंकि उसकी रस्सी उसे यहाँ तक लेके आई थी। वह रस्सी उसे एक साधु ने दी थी। परी ने उससे बताया कि रस्सी देने वाला साधु वही था जिसने परी को शाप दिया था। 1000 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए साधु ने श्याम को रस्सी दिया जिससे परी का शाप खत्म हो जाए। और अगर श्याम ने उस साधु को अपना खाना न खिलाया होता तो साधु उसे भी भूखे प्यासे रहने का शाप दे देता। परी की बात सुनकर श्याम को बहुत तसल्ली हुई कि उसने साधु बाबा को खाना खिला दिया था।
ऐसा करके वह सांप से बच गया, परी की सहायता कर पाया। दूसरे महल में क्या है, श्याम ने परी से पूछा। परी ने बताया कि कांच वाले महल में सारी दुनिया की जानकारी रखी है और अग्नि वाले महल में पूरी दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब की दवाइयां रखी हैं। अगर श्याम दोनों महलों में चला जाए तो उसे सारी जानकारियां और दवाइयां मिल जाएंगी। श्याम ने परी से कहा कि वह ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, इसलिए वह पहले कांच वाले महल में जाकर अपनी जानकारी बढ़ाना पसंद करेगा। ऐसा कर कर वह बुद्धिमान बन जाएगा। फिर वह तीसरे वाले महल में जाकर सारी दवाइयां लेकर सारी जनता की भलाई कर पाएगा। श्याम ने परी से कांच वाले महल में जाने का रास्ता पूछा। परी ने बताया कि कांच वाले महल में की जानकारी लेने के लिए पहले उसे सरस्वती माँ की पूजा करके बर्फ महल में रखी किताब पढ़नी पड़ेगी। जैसे जैसे वह किताबों को पढ़ता जाएगा, कांच वाले महल में घुसने के लिए उसे अपने आप दरवाजा बनता जाएगा। जब वह पूरी किताब पढ़ लेगा तब तक में दरवाजा अपने आप बन जाएगा और कांच के महल का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। इसके बाद श्याम वहीं पर परी से सरस्वती माँ की पूजा कैसे की जाए ये पूछता है। परी ने उसको सरस्वती माँ की पूजा की सारी विधि बताई। फिर परी ने वहीं बर्फ के महल में रखी कुछ किताबें श्याम को पढ़ने के लिए दी। श्याम ने सरस्वती माँ की पूजा करके किताबों को परी की सहायता से पढ़ना शुरू किया। वह जैसे जैसे पढ़ता चला गया वैसे वैसे कांच के महल में अपने आप एक दरवाजा बनना शुरू हो गया। जब श्याम ने कांच वाले महल में दरवाजा बनते हुए देखा तो और ज्यादा मन लगाकर पढ़ने लगा। इससे उस महल का दरवाजा और जल्दी जल्दी बनने लगा। किताब पूरी करने और दरवाजा के बन जाने के बाद श्याम दरवाजे को खोलकर अंदर गया। बादलों वाले पंख मिलने से उसे यह फायदा हुआ कि चलने से जल्दी वह उड़कर कहीं भी आ जा सकता था। जैसे जैसे वह एक के बाद एक कमरे के अंदर जाता रहा, उसके दिमाग में कांच के महल में रखी सारी जानकारियां अपने आप उड़ उड़ कर आती और उसके दिमाग में घुसती चली जाती। जब सारी जानकारी उसके दिमाग में घुस गई, फिर वह उस तिजोरी के पास पहुंचा जो महल के बाहर से उसको दिखाई पड़ी थी। श्याम ने उस तिजोरी को प्रणाम करके खोला। जैसे ही उसने तिजोरी को खोला, उसमें उसे एक ताले के आकार की किताब दिखाई दी जिसमें उस महल और सारी दुनिया की सारी जानकारियां भरी हुई थी। श्याम ने किताब उठाकर पढ़ते ही किताब की भी एक साथ सारी जानकारियां अक्षर बनाकर उड़ उड़कर उसके दिमाग में घुसने लगी। जब किताब की सारी जानकारियां श्याम के दिमाग में घुस गईं, तब किताब जो ताले के आकार की थी छोटी होती गई और श्याम के मस्तक पर एक छोटे ताले के आकार में आकर चिपक गई, जिसके उसके माथे पर ताले की आकार की एक किताब जैसा निशान बन गया, जिससे वह अब कभी जानकारियों को भूल नहीं सकता था। फिर श्याम ने उस तिजोरी को बंद किया और बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने परी से पूछा, मैं कांच महल में रखी सारी जानकारियों को दिमाग में भरकर लाया हूँ, किताब तो मेरे माथे पर ही चिपक गई, अब इससे कैसे छुटकारा पाऊं? अब आप मुझे बताइए कि मैं अग्नि महल में कैसे जाऊं? परी ने उत्तर दिया, ये किताब ताले के आकार की दिख रही है, पर इतनी छोटी है कि जल्दी इस पर नजर नहीं जाएगी और यह इसलिए चिपक गई है जिससे तुम कभी कोई बात ना भूलो। अगर भूल भी जाओगे तो इस किताब को छूते ही फिर से सब याद आ जाएगा, यह तुम्हारे लिए फायदे वाली है। और परी ने अग्नि महल में जाने का उपाय बताया। परी ने कहा, अग्नि महल में जाने के लिए पहले तुम्हें अग्निदेव को प्रसन्न करना पड़ेगा। फिर परी ने श्याम को अग्निदेव को प्रसन्न करने वाली सारी विधि बताई। परी से पूजा की सारी जानकारी लेकर श्याम अग्निदेव को प्रसन्न करने में जुट गया। उसने अग्निदेव के लिए बहुत कठोर तपस्या की, इससे उसका शरीर गर्म हो गया और उसके शरीर से आग जैसी ज्वाला निकलने लगी, पर उसने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उसकी तपस्या से अग्निदेव प्रसन्न हो गए और अग्नि महल में जाने के लिए उसके लिए रास्ता बन गया। श्याम ने अग्निदेव को प्रणाम करके देव से सब लोगों को ठीक करने के लिए अग्नि महल की दवाइयां धरती पर ले जाने की अनुमति मांगी, जो अग्निदेव ने उसे दे दी। अग्निदेव ने उसे बताया, श्याम जरूरत भर की दवाइयां ही उठाना, क्योंकि तुम इन्हें जितना खर्च करोगे उतनी ही मात्रा में ये फिर से अपनी जगह आ जाएंगी। फिर अग्निदेव चले गए।
श्याम अग्नि महल में जब घुसा तब उसे जरा भी गर्म नहीं लगा, क्योंकि अग्निदेव उससे प्रसन्न होकर अग्नि में प्रवेश कर पाने का वरदान दे गए। श्याम ने देखा कि महल के हर कमरे में दवाइयों के साथ उनके नाम की पांडुलिपि रखी है, और सबसे भीतर वाले कमरे में एक चौकी पर कुछ पत्ते और जड़ी बूटियां रखी हैं। श्याम ने मतलब भर के पत्ते और थोड़ी जड़ी बूटियां उठा ली, और हर कमरे से उसने दवाइयों के नाम वाली पुस्तक भी बटोर ली और महल से बाहर निकल आया। श्याम आकर बाहर उसने परी को देखा, अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। परी ने जब उसे दवाइयों के साथ बाहर आते हुए देखा तब बहुत प्रसन्न हो गई। उसने श्याम को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और फिर नीचे जाने के लिए कहा। परी ने यह भी कहा कि जब भी श्याम परी को बुलाएगा परी उसके पास पहुंच जाएगी। श्याम ने दवाइयां उसके नाम वाली पांडुलिपि लेकर रस्सी के सहारे नीचे उतरने को तैयार हो गया। नीचे जाने के पहले उसने परी को प्यार और धन्यवाद बोला, फिर धीरे धीरे संभलते हुए वह सारा सामान लेकर रस्सी को पकड़ते हुए नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। पर जैसे ही श्याम ने रस्सी को पकड़ा वैसे ही रस्सी स्वयं ही फिर से कुर्सी बन गई। श्याम कुर्सी पर बैठ गया और रस्सी अपने आप छोटी होने लगी और नीचे धरती की ओर आने लगी। इस तरह श्याम को नीचे उतरने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। जब श्याम नीचे उतरा तो उसने देखा कि नीचे उसके माता पिता बैठे रो रहे थे। रामलाल ने श्याम को बताया कि श्याम को रस्सी को खोजते हुए आसमान पर गए पूरा 1 महीना हो चुका है। वह लोग समझे कि शायद श्याम अब कभी नहीं मिलेगा, पर श्याम के जाने के बाद एक बहुत सुंदर स्त्री वहां आई। उसने नीले वस्त्र पहन रखे थे, यहाँ तक कि उसके बाल भी नीले रंग के थे। वह बहुत लंबी थी। वह इतनी दुबली पतली थी कि जब बात करने लगी तो हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह उड़ रही है। उसने हम लोगों को समझाया और तुम्हारे लिए बताया कि तुम कुछ दिनों बाद लौटोगे। उसने ही हम लोगों के लिए यह सब सुविधाओं के साथ एक सुंदर घर बना दिया। खाना पीने के लिए सारा अनाज भी लाकर रख दिया। श्याम समझ गया कि वह महिला और कोई नहीं बल्कि वही परी थी। श्याम ने अपने पिता को बताया कि वह नीलम परी थी जिसको श्याम ने पानी पिलाया था। उसी ने यहाँ आकर माता पिता की मदद की है। अब जब श्याम आ गया तो सब प्रसन्न हो गए। फिर उसने उन्हें आसमान की सारी बात बताई कि कैसे वहां पर 3 महल उसने देखे। फिर एक महल में एक प्यारी प्यासी परी थी और श्याम ने उसे पानी पिलाकर उसकी मदद की, इसलिए परी ने उसको सदा साथ देने का वरदान दिया। फिर श्याम ने उसकी मदद से 2 महल और खोले और वहां की बहुत सारी जानकारियां और दवाइयां लेकर आया था जो उसके पास अभी भी रखी हैं, और अब उन्हीं की सहायता से वह अपना एक दवाखाना खोलेगा जिसमें गरीबों को मुफ्त दवाइयाँ और इलाज किया जाएगा। उसकी बात सुनकर रामलाल बहुत प्रसन्न हुआ। श्याम ने अपनी दवाइयों की मदद से बहुत अच्छा दवाखाना खोला। उसकी दवाइयों में जादुई असर था जिससे लोग जल्दी ठीक हो जाते थे। उसका दवाखाना चल निकला। श्याम अपने दवाखाने पर गरीबों का मुफ्त इलाज करता और उनको मुफ्त दवाइयाँ भी देता। उन दवाइयों की खासियत यह थी कि जैसे जैसे वह दवाइयाँ देता जाता उनकी पेटी में रखी हुई दवाइयाँ अपने आप फिर से बढ़ जाती। इस तरह से श्याम का समाज में बहुत नाम होने लगा। उसकी प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी क्योंकि श्याम को दुनिया की सारी जानकारियाँ मिल चुकी थी। इसलिए अब वह किसी भी विषय पर अपनी विशद राय रख सकता था। शाम को जब भी परी की याद आती तो श्याम परी को रात में याद करता। परी तुरंत उसके पास आकर थोड़ी देर बात करती, फिर लोरी गाकर ये कहानी सुनाकर उसे सुला देती। जब श्याम सो जाता तब परी खिड़की के रास्ते निकलकर चली जाती।